हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल्स फार्मालॉजिक्स। आज हम बात कर रहे हैं फिजिकल फार्मेसी के यूनिट 2 के पार्ट 2 का। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे लेटेंट सेट्स, वेपर प्रेशर्स और फैक्टर्स अफेक्ट द वेपर प्रेशर, सल्फोनेशन ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, फेज रूल, यूटेटिक मिक्सचर एंड इट्स एप्लीकेशंस। सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था स्टेट ऑफ मैटर के इंट्रोडक्शन, उसके डिफाइंस, उसके टाइप्स, उसके चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है सॉलिड लिक्विड गैस के। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट क्या है? लैटेंट हीट द अमाउंट ऑफ हीट इन जूल और कैलोरीज पर मोल और यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस अंडरगोइंग अ चेंज ऑफ स्टेट। मीन्स लैटेंट हीट हमारा क्या है? जब कोई भी सब्सटेंस या तो रिलीज करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, जब वो अपना स्टेट को चेंज करता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लैटेंट हीट। मीन्स अपने सब्सटेंस को जो भी है चेंज करता है दूसरे स्टेट में। तो उसके एग्जांपल्स हो जाएगा हमारा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ द वेपर अबव द लिक्विड। अब क्या है वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर मीन्स क्या हो जाता है, जो वेपर है हमारा कहाँ से रिलीज होता है, जब तक हम किसी वाटर को हीट करते हैं तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो क्या करता है, वेपर को रिलीज करता है। इसका जो इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या आ जाता है वेपर प्रेशर का? जब रेट ऑफ वेपराइजेशन इक्वल होगा तो उसका जो रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है ना वो सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सब्सटेंस और वेपर प्रेशर है 25 डिग्री, वाटर का कितना 0.03 ATM और ब्रोमीन का क्या 0.3 ATM। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्ट्स द वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर। फर्स्ट क्या आता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है? एट द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड और सॉलिड इंक्रीज इट्स वेपर प्रेशर आल्सो इंक्रीज। मीन्स क्या है? टेम्परेचर हमारा जब किसी भी लिक्विड और सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तब वेपर प्रेशर जनरेट करेगा। अब आप बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स का। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है? दोज लिक्विड्स इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्स आर बिग सो हाई वेपर प्रेशर। मीन्स क्या है? जो हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जिसमें हम इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो बहुत वीक होता है वो ज़्यादा वेपर प्रेशर इंक्रीज करता है। ठीक है, अब बात करते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया, वेपर प्रेशर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया। जो वेपर प्रेशर है वो इंडिपेंडेंट होता है सरफेस एरिया के। अब बात करते हैं हम सल्फोनेशन क्रिटिकल पॉइंट। सल्फोनेशन क्रिटिकल पॉइंट क्या है? सल्फोनेशन ऑफ द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम अ सॉलिड टू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। मीन्स क्या आ जाता है हमारा? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या है? जिसमें कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, जो कि डायरेक्ट होता है, जो कि हमने आपको पिछले लेक्चर में बता रखा था। ठीक है, अब इसका आप ग्राफ देख सकते हो। आप एक साइड प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ है, ये सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। इसमें मेन बात आता है क्रिटिकल पॉइंट। इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है? जो क्रिटिकल पॉइंट में क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट जो है, जो लिक्विड और गैस का जो बीच का पार्ट होता है ना, जहाँ पर लिक्विड को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं, जो कि वेपर बनाएगा या नहीं, इसलिए हम उसे यूज करते हैं। अब उसका आ जाता है एक और पार्ट हमारा ट्रिपल पॉइंट या ट्रिपलेट पॉइंट भी बोल सकते हैं। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड फेज। इसमें हम अगर वेपराइज वेरिएशन करते हैं बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड तो हमें इसे सब्लिमेशन या डिपोजिशन करना होगा, इसलिए हम इसे ट्रिपलेट पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम फेज रूल की। फेज रूल क्या हमारा? अ रूल रिलेटेड टू द पॉसिबल नंबर ऑफ फेजेज कंस्टिट्यूएंट एंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ केमिकल सिस्टम। मीन्स क्या है? जो हमारा ये फेज रूल है वो रिलेटेड किसके होता है? फेज, नंबर ऑफ फेजेज के, कंस्टिट्यूएंट के एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ केमिकल सिस्टम। ये इसका ये होता है। इसका जो फॉर्मूला क्या है? P+F=C+2। P को किससे डिनोट करते हैं? P=टू नंबर ऑफ फेजेज, F=टू नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मेकिंग फेज, C=टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब बात करते हैं हम यूटेटिक मिक्सचर। यूटेटिक मिक्सचर क्या है? यूटेटिक मिक्सचर मीन्स हो जाता है a eutectic mixture is defined as a mixture of two or more components which usually do not interact to form a new chemical compound but at certain ratio inhibit the crystallization process of a
another resulting in a system having a low melting point than either of the components। यूटेटिक मिक्सचर क्या है, जिसके जो यूटेटिक मिक्सचर जिसके कंपोनेंट को आपस में इंटरेक्ट करता है और नया केमिकल कंपाउंड फॉर्म नहीं करता है, पर अगर किसी पार्टिकुलर रेशियो में ले तो वो हम मेल्टिंग पॉइंट लेते हैं जब वो उनके मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल आ जाता है क्या, इथेनॉल और वाटर। अब बात करते हैं हम एप्लीकेशंस ऑफ यूटेटिक मिक्सचर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मीन्स क्या हो जाता है हमारा, फर्स्ट आता है इसका ड्रग डिजाइनिंग, इलेक्ट्रिक मिक्सचर ऑफ कॉमनली यूज इन ड्रग डिजाइनिंग। जो ड्रग डिजाइन है वो यूटेटिक मिक्सचर में कैसे फॉर्म करता है, यूटेटिक मिक्सचर आर कॉमनली यूज। जो ड्रग डिजाइनिंग है यूटेटिक मिक्सचर में कॉमन यूज करा जाता है इस चीज़ को। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग इन फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म it is extremely necessary to anticipate the formation of eutetic and avoid manufacturing problem if any। मीन्स क्या हो जाता है हमारा, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है किसी भी ड्रग की तो हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंपोनेंट यूटेटिक मिक्सचर तो फॉर्म नहीं कर लेगा, ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग प्रिवेंट कर सकें और ड्रग बनाने की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट आता हमारा प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन एक्सिपिएंट सिलेक्शन। मीन्स क्या, एक्सिपिएंट सिलेक्शन क्या होता है, ऐसा एक्सपेरिमेंट सेलेक्ट करना चाहिए जो यूटेटिक मिक्सचर फॉर्म ना करे एपीआई के साथ। मतलब एपीआई मीन्स एक्टिव ड्रग एंटी इंग्रेडिएंट्स। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। पार्ट 2 आगे हमारे चैनल्स को देखने के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।